Now, dear student, class standard 9, again welcome back in basic construction, and now your topic the angle of 105 डिग्री। अब इस एंगल 105 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्टली जो एंगल्स को कंस्ट्रक्शन के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। फर्स्टली एक लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। हमने फर्स्टली एक लाइन ए बी ड्रॉ किया और इसके सेंटर कोई भी पॉइंट को हमने ओ लिया। उस ओ पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको हमने सेंटर, इस ओ पॉइंट को हमने सेंटर लेते हुए किसी भी आर्क के रेडियस के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। और इस तरह से देख रहे हैं सेमी सर्कल ड्रॉ हो रही है। इस सेमी सर्कल को ड्रॉ किए और इस सेमी सर्कल के लिए टू आर्क इस तरह से ड्रॉ करते हैं। फर्स्टली 60 डिग्री को डोनेट करेगा एंड सेकेंड 120 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में ही 105 डिग्री होगा और फिर इसके बीच में 90 आता है। तो 90 एंड 120 के बीच में क्या आता है, 105 डिग्री आएगा। तो 90 एंड 120 के बीच में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री एंगल्स का है। यदि इसको बाइसेक्ट करते हैं 30 डिग्री एंगल्स को तो ये 15 डिग्री आएगा और 90 प्लस 15 105 डिग्री होता है। दैट मीन्स 105 डिग्री के कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्टली हमें 90 डिग्री के कंस्ट्रक्शन को करना होगा। 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करने होंगे। तो फर्स्ट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोज ये पॉइंट को हमने ये पी लिया, ये क्यू एंड आर क्यू जो लेंथ है इसको हमने बाइसेक्टर इसका ड्रॉ किया। इस लेंथ का बाइसेक्टर खींचा, मीन्स बाइसेक्टर मीन्स इस बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग सर्कल को खींचा, सर्कल को ड्रॉ किया, आर्क को ड्रॉ किया एंड आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट सपोज एस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस पॉइंट एक्स को हमने इमेजिनरी लाइन से सेंटर ओ से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिया। अब सेंटर ओ से जब ज्वाइन हुआ, सपोज इस पॉइंट को जो इस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस टी पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है। अब इस आर टी डिस्टेंस को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट कराना है। और आर टी डिस्टेंस को जब बाइसेक्ट कराएंगे तो 90 में जो ये बाइसेक्टर एंगल होगा, 90 से हम क्या जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर, तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा एंगल 15 डिग्री। तो 19 प्लस 15 डिग्री दैट विल बी 105 डिग्री। तो 105 डिग्री के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए 120 एंड 90 के लेंथ को क्या करना है, एंगल की लेंथ को हम इसे क्या करना, बाइसेक्ट कराना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमने इसकी लेंथ को ड्रॉ किया, लेंथ को मेजर किया और इसके अकॉर्डिंग हमने आर्क को ड्रॉ किया। एंड आर्क को ड्रॉ करने के बाद ये इंटरसेक्ट, द आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज पॉइंट यू इस यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। इस यू पॉइंट को हमने ज्वाइन किया फ्रॉम सेंटर ओ। इस सेंटर ओ से हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओ से ज्वाइन कर दिया। देन रिक्वायर्ड एंगल यू ओ पी मीन्स पी ओ यू अदरवाइज बी ओ यू दैट विल बी 100। दैट एंगल आप देख रहे हैं यहाँ से ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है, बट ये होल एंगल ये 15 डिग्री एंगल को ऐड कर दिया। 19 प्लस 15 टोटल मिला करके ये क्या हो गया, 105 डिग्री। मीन्स यहाँ से हमने फाइंड आउट किया रिक्वायर्ड एंगल बी ओ यू इक्वल टू 105 डिग्री, बी ओ यू इक्वल टू 105 डिग्री। आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। हमने मेथड को बता दिया किस तरह से लिखते हैं, इसके वे क्या है। और अदरवाइज हम यहाँ सिर्फ बेसिक एंगल कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि आपको जो
बेसिक कंस्ट्रक्शन पता नहीं होगा तो इसको फाइंड आउट कर सकें। तो इससे 105 डिग्री एंगल्स को हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे 135 डिग्री के एंगल्स को फाइंड आउट करना। नाउ कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 135 डिग्री। अब 135 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कंस्ट्रक्शन देखना है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्टली जो बेसिक इसके वे हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट ए बी, एंड कोई भी लाइन सेगमेंट ले लिया ए एंड बी, और इसके सेंटर हमने ओ ले लिए। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ओ वी ड्रॉ एंड सेमी सर्कल बाय ड्रॉ द सेमी सर्कल बाय एनी रेडियस, मीन्स कोई आर्क लेकर के एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। लिया ये आर्क लिया और सेमी सर्कल को हमने ड्रॉ किया। फर्स्टली सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, एंड एट फर्स्ट बाय द आर्क वी कट इंटरसेक्ट द आर्क, इंटरसेक्ट द सर्कल फर्स्ट टाइम 60 डिग्री एंड सेकेंड टाइम दैट डिनोटेड एज 120 डिग्री। तो हमें ड्रॉ क्या करना है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री दैट मीन्स 135 डिग्री लाइज कहाँ करेंगे, लाइज बिटवीन 120 टू 180 डिग्री, मीन्स दैट लाइन स्ट्रेट लाइन दैट विल डिनोटेड एज 120 डिग्री 180 डिग्री। एंड दिस पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट सी दैट इज डिनोटेड एज 120 डिग्री। अब इस 120 डिग्री पॉइंट को हम इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी रे से इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। हमने इसको इमेजिनरी रे से हमने इसको ज्वाइन किया। अब 135 लाइज बिटवीन 180 एंड 120। तो 180 एंड 120 के बीच में जो एंगल्स के डिफरेंस है वो क्या है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल्स को दोनों के बीच में क्या है 120 एंड 180 60 डिग्री एंगल्स हैं। एंड 60 डिग्री एंगल्स को यदि हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्टिंग इस 120 डिग्री मीन्स डी एंड सी एंड डी को का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इस लेंथ को लेते हैं, लेंथ को मेजर कर लिया। इस मेजर लेंथ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको एक आर्क ड्रॉ किया, और ये आर्क एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ ये बाइसेक्ट कराएंगे और यहाँ से हमने क्या किया, इस एंगल को हमने ड्रॉ किया। और इसको ड्रॉ किए तो ये एंगल ड्रॉ हो गया, टोटल एंगल दैट विल बी ये 20 डिग्री 120 एंड 120 एंड 20 एंड ये 180 को जब बाइसेक्ट कराएंगे तो ये आ गया 30। दैट मीन्स ये क्या आ गया 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। बट वी हैव टू फाइंड 135 डिग्री। तो 135 डिग्री लाइज कहाँ करेंगे, सपोज दैट डी ई पॉइंट लेते हैं इसको। ये पॉइंट ई, ये ई पॉइंट जो है ये 150 को डिनोट कर रहा है। तो 150 एंड 120 के बीच में 135 ये लाई करेंगे, मीन्स ये एंगल का डिफरेंस वो 30 डिग्री है। अब इस एंगल को यदि बाइसेक्ट कर दें तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा, तो दैट विल बी बाइसेक्टर एंगल दैट विल बी 15 डिग्री एंड 120 में 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस लेंथ को मेजर करते हैं और इसको बाइसेक्ट करना चाहेंगे। देख सकते हैं ई एंड सी लेंथ को हमने क्या किया, ई एंड सी लेंथ को हमने मेजर किया और इसके अकॉर्डिंग हमने आर्क को ड्रॉ किया। आर्क ड्रॉ हो चुका है। अब ये जब आर्क ड्रॉ हो गए, इस आर्क के अकॉर्डिंग फिर इसको इंटरसेक्ट कराते हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को ओ से हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। पॉइंट ओ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही पॉइंट ओ से ज्वाइन कराया, मीन्स सपोज इस पॉइंट को एफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एफ लिया, देन द रिक्वायर्ड एंगल
BOF, ये होल एंगल, a BOF that will be 135 degree. So that angle BOF equal to 135 डिग्री। इस तरह से 135 डिग्री को फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज इसके अदर वे भी हैं कि 90 डिग्री एंगल को ड्रॉ करेंगे, और 90 डिग्री एंगल को ड्रॉ करने के लिए जो इस राइट साइड में हम 45 डिग्री एंगल को हम ड्रॉ कर रहे थे, इस 45 डिग्री एंगल्स को क्या करना है, इधर ड्रॉ कर देना है। वो और इजी होता है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। 90 डिग्री के एंगल्स के बाइसेक्टिंग को अपोजिट साइड में, मीन्स राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में इसको बाइसेक्ट कर देंगे। 45 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे और एंगल मेजरमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करेंगे, और वो 135 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे भी फाइंड आउट हो सकता है, और अदरवाइज ये भी वे सही, आपको जो समझ में आए उसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंगल देखेंगे 15 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब 50 डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए एट फर्स्ट जो बेसिक इसके वन लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट ओ सेंटर लेते हैं, और कोई आर्क, हमने आर्क किसी भी साइज के, हमने आर्क मीन्स रेडियस को लिया, और इस रेडियस के अकॉर्डिंग हमने सेमी सर्कल को ड्रॉ किया। और सपोज ये सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग 60 डिग्री के एंगल को फर्स्ट टाइम में कट कराएंगे, दैट विल बी 60 डिग्री एंगल्स, एंड 60 डिग्री एंड 0 डिग्री। इस एंगल को यदि हम बाइसेक्ट कराएंगे, देन वी फाइंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री। इस तरह से हमने बाइसेक्ट कराया, और बाइसेक्ट करने के बाद ये जो एंगल हमने इसको फॉर्म किया, दैट रिक्वायर्ड एंगल विल बी, सपोज इस पॉइंट को हमने C लिया, मीन्स एंगल BOC, यहाँ से एंगल BOC दैट विल बी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री फाइंड आउट हो चुका है। ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। अब इस एंगल 30 डिग्री को हमें फाइंड आउट करना है 15 डिग्री, मीन्स इस एंगल्स के पॉइंट को यदि सपोज ये D पॉइंट है एंड ये E पॉइंट है, इस D एंड E पॉइंट को क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। तो 30 डिग्री के डिफरेंस बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। तो दैट विल बी 50 डिग्री एंगल्स। 15 डिग्री एंगल्स को हम ले सकते हैं। तो इस लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस लेंथ को बाइसेक्ट कर देंगे, यहाँ से बाइसेक्ट कर दिया, और इंटरसेक्ट जहाँ ये पॉइंट कर रहे हैं दैट इज द पॉइंट, सपोज G इज द पॉइंट, सपोज EG, अदरवाइज F भी ले सकते हैं। F that is the point F, and F denoted and required angles 15 degree. And that angle will be 15 degree, means angle BOF. Angle BOF equal to half angle BOC, that will be 30 by 2 means 15 डिग्री। ये 15 डिग्री एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं। और इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को यदि लिखना हो तो आपको पता होगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे डिनोट करते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। तो आपके बेसिक कंस्ट्रक्शंस इस तरह से हमने सारे बेसिक कंस्ट्रक्शन को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एंगल बाइसेक्टर को जस्टिफिकेशन भी सीख चुके हैं। तो अब देखेंगे हम लोग आगे जो हमारे एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग अब लाइन बाइसेक्टर मीन्स बाइसेक्टर ऑफ लाइंस एंड उसके जस्टिफिकेशन को देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसे देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई भी वीडियो को देख रहे हैं तो यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।